उस रात झूठ बोलकर बीकानेर के उस खूनी घाटी की तरफ भेजा था जहां मीलों तक सन्नाटा और गहरी खाइयां थी। चाचा जी की आंखों में जैसे वो मंजर फिर से आ गया था। आधी रात का वक्त था, घना कोहरा और सुनसान पहाड़ी रास्ता। शिवेन एक सख्त सा लड़का, एपिसोड 23। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पायल ने चाचा जी को उनके ही गुनाहों के आईने में खड़ा कर दिया था। चाचा जी अब चारों तरफ से गिर चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि घायल सांप और भी ज़्यादा खतरनाक और जहरीला हो जाता है। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। चाचा जी ने अचानक एक पागलों जैसे हंसना शुरू किया। उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक पुराना दस्तावेज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए बोले, चाचा जी गुस्से और पागलपन में कहते हैं, पायल तुझे क्या लगा कि तू 2-4 मंत्रियों को अपने साथ मिलाकर मुझे यहाँ से निकाल देगी? ये देख, ये तेरे पिताजी के असली दस्तखत हैं। इस रियासत का मालिक मैं हूँ और तू यहाँ सिर्फ एक गुनहगार है जिसने महल की शांति भंग की है। सेनापति जी देखते क्या हैं, गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को, इसने महल की मर्यादा तोड़ी है। सेनापति जी अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। वो अपनी तलवार झुकाकर पायल को सलाम करते हैं। चाचा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पायल ने चाचा जी से कहा, चाचा जी सेनापति और ये सेना उसी की वफादार होती है जिसके खून में एक मिट्टी की आन हो, और वो मेरे खून में दौड़ रहा है, आपके जाली कागजों में नहीं। पायल ने कहा, चाचा जी सेनापति जी जानते हैं कि तलवार किसके हक में उठानी है और किसके सामने झुकानी है। चाचा जी जिस सिंहासन के सपने आप देख रहे हैं उसकी नींव सच्चाई पर टिकी होती है। पायल चाचा जी की आंखों में देखते हुए चाचा जी से कहती है, सच्चाई की नींव कभी नहीं हिलती चाचा जी, और आज वो वक्त आ गया है जब आप खुद ही अपनी जुबान से बताएंगे कि उस काली रात को मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। चाचा जी अचानक पागलों की तरह हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में एक डर और नफरत मिली हुई थी। चाचा जी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ही किया था वो सब। तुम्हारे पिता वो हमेशा से मर्यादा और सच्चाई की माला जपते थे। उन्हें लगता था कि ये रियासत उनकी है, लेकिन मुझे क्या मिलता? हमेशा उनके पीछे खड़ा रहने वाला छोटा भाई। मैंने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। दरबार के सभी लोग दंग रह गए। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। चाचा जी ने कहा, उस रात मैंने ही उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर शहर के बीचों बीच कुछ हुआ तो लोग उन्हें कंधों पर उठा लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें उस रात झूठ बोलकर बीकानेर के उस खूनी घाटी की तरफ भेजा था जहां मीलों तक सन्नाटा और गहरी खाइयां थी। चाचा जी की आंखों में जैसे वो मंजर फिर से आ गया था। आधी रात का वक्त था, घना कोहरा और सुनसान पहाड़ी रास्ता।
जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। जब उनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई की तरफ बढ़ रही थी तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उस घाटी की गहराई और सन्नाटे के सिवा उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैं दूर खड़ा पहाड़ी के ऊपर से जलती हुई हेडलाइट्स के नीचे गिरते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। पायल की मुट्ठियाँ भींच गई, उसकी आंखों में खून उतर आया। पायल कांपती आवाज़ में कहती है, तो आपने उस भाई को छल से मारा जो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। आपने उन्हें ऐसी जगह भेजा जहाँ कोई उनकी पुकार ना सुन सके। पर चाचा जी, आज उस खूनी घाटी की रूहें और ये पूरा दरबार आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगा। शायरी। अपनों के भेष में छिपा वो आस्तीन का सांप निकला। भरोसे की उस घाटी में मौत का सैलाब निकला। जिस भाई पर किया यकीन वही कातिल ए नकाब निकला। पर अब पूनम के इंसाफ से हर जुल्म का हिसाब निकला। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।